हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रस्योप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का और आगे क्या लक्षण है, तो कहा जाता है जो देहधारी जीव है यानी हम जीव, वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज के प्रति उसका टेस्ट चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट चला गया तो वो भोग करने की इच्छा ही खत्म हो गई है। फिर मौका मिलता है तो फिर वो उसको अपना लेता है। जब तक हमें हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक लोअर टेस्ट जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसका बार बार हमको मन करेगा उसको वापस से स्टार्ट करने का, रीस्टार्ट करने का। इसीलिए इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें भौतिक जीवन में जो रस प्रदान हुआ है उससे ऊंचा रस प्राप्त हो जाए, तो तुम ये जो छोटी छोटी चीजों में जिसको सोचते हो कि यही लाइफ है, इससे बाहर निकल करके इससे बड़ा जो टेस्ट है, रस है, उसको अनुभव कर सकते हो। तो वो कैसे संभव है? तो कहा गया है यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान के सौंदर्यता से आकृष्ट होकर के अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसको अंदर से जो परम संतोष और आनंद प्राप्त होती है, वो संतोष की तुलना बाहरी संसारी चीजों से प्राप्त होने वाली तुलना से कई अधिक है। जब उसको उस संतोष का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो फिर मौका मिलने से भी बाहर के लोअर टेस्ट की ओर नहीं जाता है। उसको अंदर से ही, भक्ति में ही ऐसा रस डेवलप हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि वो अब हायर टेस्ट के लिए क्रेविंग रहती है उसकी, वो लोअर टेस्ट की ओर मौका मिलने से भी नहीं जाता है। शिला प्रभु